अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हैं सिंध की बहुत ही तारीख़ी जगह मकली कब्रिस्तान में। और मकली का जो जगह है ये एक ज़बरदस्त हेरिटेज साइट है। और अगर हम पूरे पाकिस्तान में चंद जगहों का इंतखाब करना चाहें जो मोइंजो-दाड़ो के बाद जो सबसे ज़्यादा देखने की जगह लगती है वो ये मकली है। हमारे साथ जो है वो सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं जो कि एक हिस्टोरियन हैं और इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो थोड़ा सा पहले हमें इस जगह के बारे में आप बताएंगे सर। जी शुक्रिया। मैं बेसिकली तो मेरा वास्ता आर्कियोलॉजी से है। मैं आर्कियोलॉजी का शागिर्द हूँ और यहाँ पे कोई 8-9 साल से काम कर रहा हूँ एज आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर। मकली को जो इसकी निगरानी है, सार संभाल, इसकी कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम मेरी ज़िम्मेदारी है। और मकली का कब्रिस्तान ये इसका जो टोटल एरिया है वो 912 एकड़ पे मुहित है। ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसमें कमोबेश 1 मिलियन कब्रें हैं यहाँ पे। और ये 1 मिलियन कब्रें हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। और इसमें मुख्तलिफ 4 अदवार के रिमेन्स हैं जो कि यहाँ पे बरियल्स हैं। वो सबसे पहले जो सम्मा हैं वो नेटिव्स लोग थे, यहाँ के लोग थे जिन्होंने सामोई का बुनियाद रखा था। उसके बाद फिर अरगून से ये सारे इन्वेडर्स हैं, अरगून, तरखान और मुगल्स। तो उन सब की यहाँ पे आखिरी आरामगाह है। उसमें आपको हर किरदार मिलेगा। यहाँ पे आपको शहज़ादे भी मिलेंगे, शहज़ादियाँ भी मिलेंगी। और यहाँ पे आपको गवर्नर भी मिलेंगे, उनके वज़ीर, आर्मी के सिपह सालार और सूफ़ी बुज़ुर्ग, हिस्टोरियंस, हर किस्म का किरदार। और ये सबक भी मिलेगा कि इंसान चाहे ज़िंदगी में कुछ भी बन जाए आखिर में उसे आना कब्रिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो लोग उठाए जाते हैं लाए जाते हैं। तो आपको सब किरदार यहाँ पे मिलेंगे। हम खुद अंदर भी जाएंगे, आपको विज़िट भी करवाएंगे। तो ये 4 अदवार के सिंध की तारीख़ के 400 साल यहाँ पे मदफून है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा, ये हेरिटेज साइट जो है वो इस वजह से है कि एक तो तारीखी है, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी वजह से। एग्जैक्ट। इसकी अगर हम बात करें ना कि दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में तो बहुत, और जन्नत और बकी भी है और भी है। इसका जो टेंजेबल हेरिटेज है, ये जो फिज़िकल जो इनके मॉन्यूमेंट्स हैं, इस वजह से। और इसका जो आर्ट है, इसका आर्किटेक्चर है, इसकी एक रिलीजियस एक इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, ये जब पाकिस्तान बना है तो उसके बाद से ये ऐसी चीज़ें इसी तरह थी या इसको कहीं खुदाई करनी पड़ी, इसको डिस्कवर करना पड़ा? ये कैसी चीज़ें सामने निकलती हैं? डिस्कवर जैसे आप पीछे देख के आए होंगे मकली बम्बोर में। हाँ। वो एक रियून से, वो एक टीला था जिसको एस्केवेट करके उनमें स्ट्रक्चर ज़ाहिर हुए, जैसे मस्जिद हुई है या और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये एक्चुअली ऑलरेडी विजिबल था, इसमें खुदाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मुकाबर हैं, मकबरे हैं। तो लोग फ्रीक्वेंटली विज़िट भी करते हैं, आते भी हैं क्योंकि यहाँ पे 20-22 मज़ारात भी हैं जो एक्टिव शिराइंस हैं। लोग दुनिया भर से, पाकिस्तान से ख़ास करके उनके जो डिवोटीज़ हैं वो भी विज़िट करने आते हैं। तो इसका एक रिलीजियस पहलू भी है, यानी कि रिलीजियस टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तमाम मैं मेंबर से कहना चाहूँगा तो हमें कम वक्त के अंदर वापस आना है। बिल्कुल। थोड़ा सा, क्योंकि आप पहले बम्बोर गए हैं, उससे पहले हम गए थे चौकुंडी गए थे। तो चौकुंडी का जो आपने एक तरह का वो देखा था आर्ट वर्क था, तकरीबन वैसे ही आर्ट वर्क है, थोड़ा बहुत वैसे। वहाँ पे आपको ह्यूमन फिगरीन मिलेंगी, एनिमल्स मिलेंगी, फ्लोरल था। मगर यहाँ पे आपको फ्लोरल भी मिलेगा, ज्योमेट्रिकल भी मिलेगा, एपिग्राफी, कुरानी आयत ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद में। हर कवर के ऊपर पूरी कुरानी आयत। वहाँ पे ये चीज़ कम है, यहाँ पे आपको वो ज़्यादा मिलेगी। तो दिलचस्पी जो देखने की यही है कि उस ज़माने में ये कौन सा एयर है? ये मुग़ल कुल 16वीं सदी का है। 16वीं सदी के अंदर जो किस तरह से, ये जिस क्लस्टर में हम खड़े हैं या जिसमें जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 4 किलोमीटर। भब्बोर में तो ये था ना कि वो आप देख रहे थे कि वहाँ रिहाइश कैसे थी, वहाँ मार्केट कैसी थी, वहाँ पे घर कैसे थे, पैलेस कैसे थे। वो तो वो इस लिहाज से मोइंजो-दाड़ो और बम्बोर को मिला सकते हैं। वो चीज़ है, वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ ग्रेवयार्ड है। ये सिर्फ ग्रेवयार्ड है। और आपको लगेगा कि ये शायद कैसल्स, कोई बहुत बड़े कोई महल नुमा है, मगर ये है कब्रिस्तान है। तो इंशाल्लाह आप खुद भी जाएंगे, हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ जो लोग दफन है ये रहते कहाँ थे ज़्यादातर? ये मुख्तलिफ इनके किले थे, जैसे कलानकोट यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। हाँ। वहाँ पे अंदर उनके रिमेन्स हैं अभी तक। और सामोई के नाम से यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर आगे सामोई का एक जो कि तख्तगाह था, हाँ। उसका
उसके रिमेन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो चीज़ें रीयूज़ होती रहती हैं। ठीक है। किला ख़त्म हो गया, किसी ने कब्ज़ा करके वो कर दिया, तो वक्तन बवक्तन उसकी चीज़ें रीयूज़ होती हैं कहीं और जगह पे। इस तरह से जो दूसरे हमलावर आते थे उनके घर मिसवार कर देते थे, तो बहुत से एविडेंस खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गई हैं, कब्रिस्तान जिंदा है आज कब्रिस्तान तक। को एक एज अ मुस्लिम हम, क्योंकि हाँ। एक ड्यू रिस्पेक्ट होती है ना, मरने के बाद तो हम हाँ। दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। तो आपको हर किरदार यहाँ पे मिलेगा, आप खुद भी जाएंगे, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उसमें आपको आर्ट, आर्किटेक्चर, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर बंदे की अपनी अपनी एक पसंद होती है सर ना। ठीक है, तो चलते हैं, आप हम देखते हैं कि वक्त कम है। ये मुकाबला हमारा एक ज़बरदस्त गाइड है यहाँ जी, का। जी। आपको ये डिटेल में, मज़ीद डिटेल में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे से भी कुछ पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये अशरफ भाई अब हमारे साथ चलेंगे सर। और ठीक ये है? आपको डिटेल में हर मॉन्यूमेंट की अलग अलग से आपको इंशाल्लाह चल ठीक। जैसे कि मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास जो इल्म है तो मैं आपके साथ भी इल्म शेयर करूं, ताकि आप दूसरों के साथ अपना इल्म शेयर करें। इसकी वजह से हमारा कल्चर, हमारी सकाफत हमारी बरकरार रहे। ठीक है, आइए आइए। चलें। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं, जो कि मकली के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। तो इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं अशरफ साहब? सबसे तो पहले सर आपको खुशामदीद वेलकम कहेंगे। जैसे कि आप आए मकली को विज़िट करने के लिए, आप अपने पूरे ग्रुप को लेके आएंगे, थैंक्स कहेंगे आपको। जैसे कि अभी सर वाले खड़े ईसा खान तरखान 2 के मकबरे पे खड़े हुए हैं। जैसे कि ईसा खान तरखान 2 बेसिकली 1612 से लेके जो 1644 यानी कि 1612 से लेके जो 1644 तक जो सिंध का गवर्नर रहता है, वो ये मकबरा ये अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर बनवाता है, जैसे अपने और अपने बच्चों के लिए। ठीक है। फिर जब ये 1644 में जब इंतकाल कर जाता तो इसकी कब्र इसके अंदर बन जाती है। बट ये वो बंदा था, पॉलिटिक्स एंड पावर के चक्कर में इसके जो अंकल था बाकी बेगुज भी इसकी पूरी खानदान को यहाँ पर कत्ल करवा देता है, जो मुगलों में जो मिलातों में साजिश होती थी। फिर जब ये 1612 में जब गवर्नर बना था तो यहाँ पर इसने अपनी ताकत यानी कि अपना पावर शो किया था। जैसे कि मकली के अंदर बहुत सारे मकबरे हैं, सबसे बड़ा मकबरा, मेन मकबरा ये है। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े, आप इसके अंदर ये पिलर से देख रहे हो। टोटल पूरी बिल्डिंग के अंदर ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इसके अंदर 84 पिलर से टोटल इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि इसके अंदर कोई स्टील, कोई सीमेंट, कोई अच्छा, इस्तेमाल नहीं हुआ है। कब्रें कितनी है इसके अंदर? सर इसके अंदर 10 कब्रें हैं, बाकी 4 कब्रें इनकी जो बाहर है, जो इनकी जो फीमेल है, इनकी वो कवर में अब कवर ये है। वजह क्या है इसकी, 2 मंजिला क्यों बनाया गया इसको? सर जैसे कि आपने पठानों के अंदर सबसे ज़्यादा तो आपने एक पर्दा देखा होगा, हाँ। जबकि इनकी औरतों की भी पर्दे इसका मकबरे के अंदर बिल्कुल मर्दों से अलग पर्दे में बनी हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो इनकी एक बच्ची थी जो अनमेरिड इनकी डॉटर थी, उसकी तो बिल्कुल अलग है। अच्छा। यानी कि वो मेरिट वो जो ख्वातीन थी उनके साथ नहीं रखी हुई है। जैसे कि मेरा एक राय, मेरा एक मानना है, जैसे कि मैंने एक माइंड सोच लगा है, यानी कि उसी दौर में ये होता था जब इनकी कोई फीमेल, अगर इनकी कोई उनके ऊपर वफात या ये वो वगैरह होती थी, तो इनकी मेरे हिसाब से तो इनको औरतें ऊपर एक पर्दे के हिसाब से ऊपर बैठती थी, बाकी जो मेल वो नीचे। बाकी दूसरी बात भी आप मकली में ये ज़रूर माइंड में, कोई हर मकबरे के अंदर आपको एक मेहराब मिलता है जो डायरेक्शन मिलती है, यानी कि किबला, यानी कि हर छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि जब इंसान मुसलमान जब इंतकाल कर जाता था, जब ऐसे रखता तो इसका जो चेहरा है वो मक्का की तरफ मोड़ देते हैं, यानी कि इनके जो चेहरे उस तरफ डायरेक्शन की तरफ मुड़े तो हुए हैं। वो तो कोई किसी को भी आप दफनाएंगे, सबके चेहरे जो है वो काबे की तरफ मुड़े जाते हैं। सर अब काबे की तरफ मोड़े जाते हैं ना, मगर हर मकबरे के अंदर वो काबा बनाया गया है, मेहराब बनाया गया है। अच्छा, वो मेहराब बनाया गया। अच्छा, मकसद ये है कि आप जब उस मकबरे के अंदर जाएंगे तो वो मेहराब भी नजर आएगा आपको कि कहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन चेहरे की कहाँ थी। दैट्स गुड। मजीद बात की मैं आपको दूसरी ये बताऊंगा, क्योंकि ये जो आप बड़े बड़े अंदर जो पिलर से देख रहे हो, इनको ऐसे फिक्स किया हुआ है जैसे घरों के अंदर चारपाई ऐसे फिक्स हो जाती है। जैसे कि नीचे वाला स्टोन अलग है, बड़ा पीस पूरा एक है। और इसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी मिलेगी, जैसे कि हिंदू की यहाँ पर हमें 2 निशानियाँ मिलती है जो हिंदू आज भी उनको अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक तो स्वास्तिका जिसकी 19 में कॉपी हुई है, जर्मनी की है। दूसरा त्रिशूल जो 3 लाइन वाला होता है, जो मंदिरों के अंदर जो समझो कि उनके जो 3 गॉड के नाम है, यानी कि ब्रह्मन, विष्णु, शिवा, वो। दूसरा आपको डेविड स्टार भी यहाँ पर नजर आएगा, जो 6 कोने वाला, जो जूश। तीसरा तो हम चले वहाँ पे, चलते हैं, देखें, आए जरा देखते हैं जरा। सबसे पहले ऊपर लाइन में आपको एक 6 कोने वाला स्टार मिल रहा है यहाँ पे, जी, जिसको डेविड स्टार,
कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फूल मिला है जिसको सनफ्लावर कहते हैं, यानी कि सनफ्लावर उसके अंदर 8 कोने वाला स्टार होता है, वो अजरक के ऊपर होता है। वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस भी मिल रहा है। उसके बाद ये चित्राल की साइड में एक आबादी जिसको कैलाशी कहते हैं, आज भी अपने इलाकों में आग की पूजा करते हैं, जैसे कि आग का निशान बना हुआ है और एंड में स्वास्थ्य का बना हुआ है। मजीद हम अंदर जाएंगे, जो 10 कमरे बनी हुई है उसके अंदर आपको 2 लैंग्वेज मिलेगी। एक तो अरबिक में पूरी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, दूसरी जो मुगलों की जो ऑफिशियली लैंग्वेज थी वो पर्शियन एंड फारसी थी। तो ये रखा हुआ है, मगर जब इसकी हम गहराई पे में जाए तो इनका हमें नाम भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ईसा लिखा हुआ है जी, ठीक है। ईसा के साथ यहाँ पर तरखान लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है तरखान किसको कहा जाता है? तरखान आज भी पठान अपने कबीले उस बंदे को कहता है जो इनकी जो कौम, अगर कोई कारपेंटर कौम होगी उसको तरखान कहा जाता है। ये खुद रखा हुआ है। बाकी ये इनका एक बेटा रखा हुआ है जो मिर्जा इनायतुल्लाह, इनके ऊपर एक डेट भी नजर आ रही है बट वो हिजरी है। जैसे कि 1058 अभी जो चला है 4046 चला है और इसकी जो हाइट है 65 फुट इसकी हाइट है। ये मकबरा समझो कि इसके मरने के बाद इसने जब बनाया तो उसको बनने में 18 ईयर्स 18 साल इसको लग गया था। अच्छा, इसके अंदर वो दूसरा एक मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि हम लोग सीमेंट एंड रेती इस्तेमाल जो करते हैं उनकी जगह पे यहाँ पर लाइम एंड जिप्सम एंड सैंड जो दरिया की जो रेत होती थी वो इस्तेमाल हुई है। अच्छा, ये जो कुरानी आयत लिखी हुई हैं मकसद, ये तो बहुत ज़बरदस्त शाहकार लिखी हुई है मकसद। सर जैसे कि ये जो काम यहाँ पर जितना भी काम हुआ हुआ है हाथ का काम हुआ है, यानी कि ये काम आज स्कूलों के बच्चे करते हैं। सबसे पहले तो अगर उनको कोई चीज़ बनाते पेपर के ऊपर स्केच एंड ड्राइंग करते हैं, फिर उनके ऊपर कलर भरते हैं। यानी ये भी ये करते थे, स्टोन के ऊपर पहले स्केच एंड ड्राइंग करके फिर उसकी छोटी छोटी जो छेनी है थोड़ी उससे काटते थे। बहुत मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का काम है, इसीलिए 18 साल इसको बनने में लग गया। वो काम मैं आपको इसके डोर पे दिखाऊंगा कैसे काम करते थे। जैसे कि इसका ये डोर है, यहाँ पर हमें एक चीज नजर आ रही है, कंप्लीट नजर यहाँ तक आ रही है। ऊपर हमें अनकम्प्लीट नजर आ रही है। देखो ऊपर एक स्केच एंड ड्राइंग हुआ हुआ है। जैसे कि ये चीज इधर बनी हुई है तो ये चीज इधर भी बननी थी मगर नहीं बन सकी। शायद मेरे हिसाब से एक कारीगर का काम दूसरा कारीगर करना मुनासिब नहीं समझता, जैसे कि रिस्पेक्ट, इसलिए वो काम अधूरा रह गया। अच्छा, इसकी लाइफ इतनी लंबी कैसे है? मतलब इसको खुद आप लोगों ने महफूज किया, ये ऑटोमेटिक इतनी महफूज है? जैसे कि मुझे फख्र होना चाहिए क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी सकाफतें हैं, अगर इनकी कदर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जैसे जिन कौमों के पास नहीं होती है उनको कदर होती है। ये मैं सोचता हूँ ये कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। नहीं, मकसद आज तक सेफ है। सर यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है ना वो बड़ा तावन करती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये अक्सर आप घर में भी प्लास्टर लगाएं, कुछ करें, कोई चीज़ बनाएं, वो ज़्यादा 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। ये पत्थर आज तक उसी हालत के अंदर है। बिल्कुल। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सर इसकी वजह ये जो पत्थर है ये लाइमस्टोन है, क्योंकि लाइमस्टोन की लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि खास करके जब इनके ऊपर कोई बारिश वगैरह पड़ती है ये बिल्कुल नया हो जाता है। अच्छा, ये जो पिलर है इन पे जो काम हुआ है, जैसे अब ये देखेंगे ये भी इतना ही पुराना है। अभी देखो ये नया है, इसके ऊपर डेट की कब की आ रही है? 1972 की आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या लगनी शुरू हो गई? डस्ट लगनी शुरू हो गई। अभी ये पुराना है तो इसके अंदर मुझे आप डस्ट दिखाओ। ये पुराना है, इसमें डस्ट नहीं है। वाकई इसमें तो डस्ट, लेकिन ये क्या वजह है इसकी मेरे भाई? इधर आओ बताओ। क्योंकि स्टोन है, स्टोन की बात है। क्योंकि पहले जो लोग होते थे ना वो सच्चे लोग होते थे, सच्ची नीयत से काम करते थे। क्योंकि वो जो लोग आज के जो लोग हैं सच्ची नीयत से कम काम करते हैं ना। मतलब मटेरियल अच्छा यूज हुआ था। देखो ठीक, ये देखें ना, ओल्ड इज गोल्ड। मकली के कब्रिस्तान के अंदर कितनी कब्रें हैं तकरीबन? सर 5 लाख। 5 लाख कब्रें हैं। तो और ज़्यादातर सोल्जर्स की कब्रें हैं यहाँ पर, आम लोगों की कब्रें हैं। लेकिन बादशाह और जो सरदार हुआ करते थे, जिन्होंने अपने महल अपने जाने के बाद ही बनाए हैं, वक्त की कमी की वजह से ये महल ही आपको दिखा पा रहे हैं। और क्योंकि ये एक ख़ास एंटीक बनी हुई है, हेरिटेज बनी हुई है, और बाकी जो कब्रें हैं वो एक नॉर्मल ही कब्रें हैं, उसी तरह से बनी हुई हैं और सारी एक जैसी हैं। लेकिन जो उस वक्त के रूलर्स थे, जो मुख्तलिफ दौर के अंदर आए, उनकी जो है मुख्तलिफ जो है यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। आई
सर अभी हम आए हैं नवाब दीवान शरफा खान के मकबरे पे। हाँ। जैसे कि अभी हमने गवर्नर का मकबरा विज़िट किया, तो उसके बाद हम मुग़लों के फाइनेंस मिनिस्टर का मकबरा विज़िट कर रहे हैं। ये नवाब दीवान शरफा खान ये मुग़लों का फाइनेंस मिनिस्टर था 1638 का। ये मकबरा भी इसने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था, तो इनके साथ इनकी पूरी ये क्या बहुत ख़ास आदमी था, मिनिस्टर तो बहुत आए बहुत गए। सर जैसे कि वज़ीर ख़जाना, अच्छा, वज़ीर ख़जाना वो होता है जिनके पास पूरी प्रॉपर्टी। नहीं वो वज़ीर ख़जाना का मतलब मुझे मालूम है, लेकिन वो कोई ख़ास वज़ीर ख़जाना था। खास वज़ीर ख़जाना था, अच्छा। तो इसीलिए इसकी जो अपॉइंटमेंट भी वो दिल्ली से यहाँ हुई थी। हाँ, मुग़लों का ख़जाना था तो ख़ास ही हुआ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये दिल्ली से यहाँ अपॉइंटमेंट किया लेकिन गया था। देखिए जो बादशाह होता है ना, वो कभी कभी अपने आगे किसी को इम्पोर्टेंट नहीं देता, बिल्कुल लेकिन वो वजीर को इम्पोर्टेंट दे रहा है तो बड़ी बात है भैया। बड़ी बात है। और जो मुशीर और वजीर होते थे बादशाहों के, वो बड़े खास होते थे, क्योंकि सारा दिमाग उन्हीं के पास होता था। क्योंकि ये इलाका खाली कब्रिस्तान नहीं था, ये सरसब्ज एग्रीकल्चर, यहाँ पर तजारतें, सारी चीज़ें, ये पूरा सिस्टम यहाँ था, क्योंकि नीचे से पूरा इंडस था। यानी कि इंडस का अगर समंदर को देखते हो, सबसे पहले समंदर को उस इलाके की बंदरगाहें पड़ती थी। जैसे कि बम्भोर दीबल हो गया, यहाँ से शाह बंदर हो गया, अगर केटी बंदर हो गया, ये सारी रिच ये पूरी बंदरगाहें थी। जैसे कि यहाँ पे जो लोग जाते थे पहले, जो दुनिया में ट्रैवल कर सबसे पहले यहाँ से ही गुजरते थे, तो इनके अंदर वो 10 कब्रें नवाब दीवान शरफा खान की बनी हुई है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमें पर्शियन ज़बान मिलती है। उनके बाद सबसे पहले हम सामने जो मेहराब बना हुआ है, मेहराब पे हमें किबले अव्वल का नाम मिलता है मस्जिद अक्सा। ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि बासफ़ा मिसल यानी कि एक जैसा मस्जिद अक्सा। जैसे कि इसका शायद टॉप मस्जिद अक्सा हाँ, बस जैसा उन्होंने वैसा बनाने की कोशिश की। वैसे बनाने की। ठीक, और आइए। इसके अंदर चाहिए आइए। सर उनके साथ जैसे कि हमने वहाँ पर एक ग्रेव देखी थी, तो उनकी थोड़ी चेंज की थी, इनकी थोड़ी चेंज है। हाँ। मगर इसके अंदर कुछ चेंज और भी हुई है। जैसे कि हम मुसलमानों के अंदर एक शिया एक सुन्नी कल्चर भी है जी। जैसे कि यहाँ पर हमें पूरा नादे अली मिलता है। जैसे कि नाद से स्टार्ट होता है और यहाँ घूम के 3 मरतबा या अली या अली या अली। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एंड वाली जो कब्र है, वहाँ पर हमें इमाम या हसन या हुसैन, इनके साथ शहीद करबला लिखा हुआ है। वो चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। जैसे कि मैंने जो किताब पढ़ी है, किताब के मुताबिक ये इनकी जो कौम थी अरगुन कौम थी, तो अरगुनों का पीछे ताल्लुक ईरान से था। जैसे कि इनका पढ़ा जो सबसे पहले शाहबेग अरगुन है, तो शाहबेग अरगुन जब इंतकाल कर गया तो उसकी लाश यहाँ से ईरान लेके गए। अच्छा, ये जैसे कब्रें हैं जी। और ये तो फिर भी थोड़ी पक्की कब्र है, वहाँ हम देख रहे हैं कि कच्ची कब्रें हैं, सिर्फ पत्थर रख दी गए हैं। बिल्कुल। ये किन की कब्रें हैं? सर जैसे कि यहाँ पर जो 4 द्वारों के मुख्तलिफ दौर है, जो आम खास ऐसी कब्रें पड़ी हुई है जो मुगलों की आर्मी एंड मुगलों के सोल्जर्स है। हाँ। उनके साथ इस कब्रस्तान के अंदर जो बहुत सारे गदागर भी रखे हुए हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर इस कब्रस्तान के अंदर सूफी भी है, उनके साथ औलिया भी है। हाँ। यहाँ पर बादशाह भी है, उनके साथ गवर्नर भी है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके साथ गदार भी है, गदार के साथ गदागर भी है, उनके साथ ऐसे सोल्जर्स एंड आर्मी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अब तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी को दफनाना। बिल्कुल नहीं। अब कोई अगर कोई ख्वाहिश का इजहार करता है तो क्या करते हो? कुछ भी नहीं, वो अपने घर में रख दे। अच्छा, अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये जो फैसला है ये कब हुआ कि भाई अब जो है यहाँ पे कोई नहीं दफनाया जाएगा? सर जैसे कि ये समझो कि 2011-2012 से पहले ये फेडरल की साइड थी, तो पहले ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थी। तो जब ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आ गई तो लोगों को पता नहीं होता कब्रस्तान और कब्रस्तान की वैल्यू और उनकी तारीख का वैल्यू क्या है। हाँ। जैसे कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, उनको भी एहसास हुआ भाई ये हमारी तारीख है, तो ये यूनेस्को वाले इसको ये डील कर रहे नहीं, थे। तो अब ये यानी काफ़ी सालों से ऐसा है कि यहाँ पे किसी को दफनाया नहीं जा रहा। नहीं सर। अच्छा, ये तो इसमें कुछ डिस्कवरी भी हुई है, यानी मिसाल के तौर पे इतनी पुरानी जगह है तो थोड़ी कहीं ऐसी जगह है, कोई स्पेस खाली है, कहीं खुदाई की गई, कोई ऐसी चीज़ निकाली गई यहाँ से? सर यहाँ तो ऐसी कुछ बातें, यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें तो हमें वाक़यात ऐसे तो नज़र नहीं आता है। हाँ। बट अभी लोग आते हैं फेमस होने के चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक पे ब्लॉग बना के छोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग, मैं इधर 2012 से इधर ही हूँ, मैंने तो कभी अपनी वाक़या अपनी नहीं सुना है, तो भाई ये मसला इधर हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि इतनी ज़बरदस्त प्लेस है ये, और इसका यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनेस्को के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये मौजूद है। जी सर। और इतना बड़ा, इतना तारीख़ी कब्रिस्तान, 5 लाख कब्रें यहाँ पे, और इतनी 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 क्लासिक इसकी हिस्ट्री, लेकिन टूरिस्ट इतना नहीं आता जितना आना चाहिए। क्या वजह है इसकी? सर वजह ये है, जैसे कि हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग बजाय यूरोप जाते हैं, हाँ। बजाय दूसरे मुल्कों में जाते हैं,
उसके बजाय यहाँ कब्रिस्तान में आ जाएं, क्योंकि मकली के साथ ठट्टा के अंदर शाहजहां मस्जिद भी बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, उनके साथ ये कब्रिस्तान। अगर इन चीज़ों को समझो कि हम लोग नहीं देखें तो और कौन देखेंगे। जैसे कि मैं आपके चैनल के तकल्लुफ़ से मैं लोगों को ये पैगाम भी देना चाहूँगा, जैसे कि आप आओ मकली अच्छा, कब्रिस्तान। ये जो बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं, अभी हम जब गए जी तो हमने देखा कि उसमें ताले लगे हुए थे, बिल्कुल। और वो ताले ज़ाहिर बात है उसको सेफ करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए जो है वो लगाए गए थे। लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो आप लोग उसको ओपन कर देते हैं? बिल्कुल, हमारे 2 बंदे हर साइड पे मौजूद होते हैं, लोग आते हैं, लोगों को घुमा के वापस उसको ताला लगा देते हैं। अच्छा, चाचा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा देखते हैं। या आए ज़रा अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? क्या सांप है आपके पास? क्या है? सांप है? कितने सालों से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? अरे सर हमारी जिंदगी गुजर गई। अच्छा हाँ, यहाँ ये मकबरों में बड़े बड़े सांप पकड़े हमने, अच्छा। हजारों लाखों सांप पकड़े न मकबरों में। हाँ। जब यहाँ जंगल था, मकली थे, हाँ समझा बाबा, ठीक है। बराबर हमें लेबॉर्ट्री में भेजा सांप, बड़े बड़े लाखों की तादाद में सांप भेजे हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं अभी ये हम, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे अब सही तरह से? हाँ, गुजर कर रहे हैं। इलाबी ने इसका ये हमारी- नजर नहीं है। ये मासी की लड़की है। अच्छा। ये हमारे साथ आती है, हमको लेके आती है। ये अगर कुछ होता तो ये मेरे को बोल देती है, इशारा देती है, मैं लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ। आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? हाँ? पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? ये अपना ये अभी तो पता नहीं कौन है। अच्छा, और सिंध का वजीर आला कौन है? वो अपना वो ये है शाह साहब है ना। हाँ बस ठीक है, शाह साहब। अच्छा, ये क्या कहते हैं, कोई हुकूमत से कुछ कहना है आपने, गवर्नमेंट से? हुकूमत से कुछ नहीं। हुकूमत से क्या कहें बाबा, हाँ कुछ गुजरी है, कुछ गुजर जाएगी। पाकिस्तान तो ये सभी पीछे जा रही है अच्छा। बाबा। ईमान भी गया और एहसास भी गया, तरस भी गया, सब कुछ गया। अल्लाह का नाम रह गया बाबा। चले दिखाएं हमें जरा, सांप दिखाएं जरा। पाकिस्तान की खुशबू, जी दिखाएं। पाकिस्तान की खुशबू लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को। हमेशा पाकिस्तान आबाद रही है। जी जी दिखाएं। अच्छा ढंग निकल है इसका। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजहाँ मस्जिद में। ठट्टा की ये बहुत ही मशहूर मस्जिद, दुनिया में जब भी बात आती है बड़ी मस्जिदों की और ऐसी मस्जिदों की जिनकी एक तारीख़ है, तो उसमें इस मस्जिद का भी नाम आता है। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद असलम साहब, और ये हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये है शाहजहां मॉस्क, जिसको शाहजहां मुगल शहंशाह ने तामीर करवाया। 1644 में इसका काम स्टार्ट हुआ है, 1647 में ही मुकम्मल हुई है। उसी ज़माने शाहजहानी करेंसी के 9 लाख रुपये इस पर खर्चा हुआ था। इस मस्जिद शरीफ के 100 गुंबज हैं, जिसमें 6 गुंबज बड़े हैं और 94 गुंबज अच्छा, छोटे हैं। गुंबद से मुराद ये कि ज़रा एक दफ़ा ऊपर आप देख लें, ये बहुत सारे 100 गुंबद जो है इस तरह हर जगह मौजूद हैं, और इसमें जो 6 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, 6 बड़े ठीक, हैं, 2 चल। बीच में, 3 रेस्ट में। हम एक सबसे आगे बड़े वाले में। गुंबद की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम मेन मेहराब की तरफ जी जा रहे हैं। जी। अच्छा, ये क्रॉसिंग जो है ये ज्योमेट्री के उसूलों की अच्छा, ये तरह क्रॉसिंग से- आप देखिए, यहाँ पे कर्व मिलेगी और उस तरफ एक लेन जा रही है, वहाँ पे सीधी मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ताकि एक तो हवा के हवाले से, ताकि कोई फैन लगाने की जरूरत ना पड़े, हवा की क्रॉसिंग हो। दूसरा, जो अजान की आवाज़ है वो हर जगह पे पहुँच जाए, तो बगैर माइक के हर जगह पहुँच जाती है। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर माइक के कितने नमाजी यहाँ पढ़ सकते हैं नमाज? 20,000। 20,000 नमाजी यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और 20,000 नमाजियों तक जो है वो लाउड स्पीकर की किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। और सर कुछ ख़ास बात यहाँ की? ये मस्जिद को ये तारीख जो बताई कि उस ज़माने में शाहजहां ने बनाई थी। अच्छा, और किस साल में जुम्मा बनी ईद के थी लिए ये? 1644 से 1647 में। 1644 से 1647 तक जो है ये बनी 3 थी। साल के अरसे में जी, 3 3 साल साल के के अरसे अरसे में, बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद हैं आज एक बड़ी तादाद में, और यहाँ पे इसको विज़िट कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कम से है- कम अपनी हिस्ट्री को यही है जानें। सर, वो यही मेहराब है। यहाँ इमाम जुम्मा और ईद के लिए आके अच्छा, इमामत ये सबसे करवाता बड़ा है। मेहराब है और सबसे बहुत बड़ा ही है। खूबसूरत बना हुआ है। मुल्तानी तो उस स्टाइल दौर में- के अंदर सर ये जो ऊपर आर्किटेक्ट हुआ है ये कैसे हुआ? वसत ये अब मेहराब ये बनाने के बाद हुआ है या नीचे बनाया गया फिर ऊपर लगाया गया है? नीचे नहीं, ऊपर ही बनाया ऊपर गया, बनाया गया, ही ठीक है। बनाया गया है। हाँ। उसमें मुल्तानी स्टाइल पे जो ऊपर डिज़ाइन हम देख रहे हैं ये हाथ से पॉइंट किया गया है। ठीक है। और राजस्थानी स्टाइल कुरान के आयतें फारसी के अल्फाज है वो पत्थर में डिज़ाइन की गई है। और ये है मेन मेहराब या इमाम जुम्मा और ईद के लिए आके यहाँ पे इमाम अच्छा, करवाता यानी है। जुम्मे और ईद की वहाँ नमाज पर- जो है वो यहाँ पर होती है बाकी नमाजें जो है सेंटेंस वाले गुंबज और में आप ये होती है। देख रहे हैं कि तो आगे जुम्मा भी के लिए- ऑडियो का सिस्टम मौजूद है पूरा। अच्छा, इधर भी जब होती है तो माइक अभी भी इस्तेमाल नहीं सर होता? ये अभी तो होता है, ये तारीख बता रही है। ये छोटी सी एक खिड़की है जो ऊपर जा रही है, यहाँ देख सकते हैं। यहीं से वो आवाज़ जो है आज भी अगर यहाँ तिलावत की जाए तो ये आवाज़ हमें दूसरे गुंबज में सुनाई जाती है। अगर इसके कोने में जाके तिलावत की जाए तो वो इसी गुंबज में एको हो जाती है। ठीक है। और उनके लिए काफ़ी विजिटरों ने ये भी सवाल किया कि आपने गुंबजों के बारे में बताया लेकिन जो सैन में लोग हैं उनको आवाज़ कैसे पहुँचे। उनके लिए सामने जो मेहराब की तरह खिड़की बनी हुई है वहाँ पे बंदा खड़ा होता है तो बड़े इज्तिमा में इमाम के पीछे वहाँ तकबीर देता है कि इमाम रुकू में है या सुजूद में है। अच्छा, ये कुछ जगहों पे मैंने देखा प्लास्टर उतर रहा है, तो इसको महफूज करने के लिए कि ये इतना कीमती सरमाया है, गवर्नमेंट काम कर रही है यहाँ पे? बिल्कुल गवर्नमेंट काम कर रही है। ये जो चीज़ें गिरी हैं इनको महफूज बना के रखा हुआ है इस पर, और मटेरियल भी सारा उतारा है कि मस्जिद का एक टाइल ईंटों वाला काम उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद जो पौने 400 साल बाद नीचे आ गई है, रोड रास्ते बाद में बने हैं वो ऊपर हैं, तो सिटी का पानी मस्जिद की तरफ आ रहा है। सर्चिंग में बताया गया है कि पहले इसको ड्रेनेज सिस्टम दो कि ये पानी जो है आइंदा मस्जिद की दीवार की तरफ अच्छा, ये ना बारिशों आए। में आता है पानी ऐसे बिल्कुल, अंदर? बिल्कुल। आता है, ओहो। उस सेम की वजह से इसको ज़्यादा नुकसान हो अच्छा, रहा है। ये तो जुम्मे की नमाज होती है यहाँ पे और ईद की नमाज के लिए यहाँ से इस्तेमाल होता है, और रोज़ाना 5 वक्त की नमाज कहाँ से होती है? सामने गुंबज जो है अच्छा, वहाँ चलते हैं, पर वहाँ चलते हैं। जो हमने बात की कि साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद इस तरह बनाई गई है कि अगर आप कहीं से तिलावत करते हैं, साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, जो वैसे है। ज़माने में नहीं था। नहीं था, अभी लेकिन तो अब तो खैर उसको इस्तेमाल 400 होता साल, है। 400 लेकिन साल अभी हो गए। अभी अगर जो है वो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बगैर साउंड सिस्टम के सर भी। उसको तो 400 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर उस चीज़ को तसल्ली के लिए किया जाए तो वो चीज़ काबिल कबूल है, वो चल रही है। चले, हमें आप तिलावत करके दिखाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह।